स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ संडे आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं संडे काफी अच्छा बेहतर आपके लिए खुशियों का दिन रहा होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए आ गया हूँ। अब क्लास का समय हो गया है, तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए। और आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आपका नया चैप्टर। नाम क्या है चैप्टर का आपका? जैव प्रकरण। सभी बच्चों की डिमांड थी कि सर जैव प्रकरण में पढ़ना है। तो जैव प्रकरण आपके लिए कक्षा 10 का महत्वपूर्ण विषय आपका साइंस। और साइंस के अंदर जो आपका भौतिक विज्ञान, माफ कीजिएगा, जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, ये आपका चैप्टर 1 जीव विज्ञान से। ठीक है, जल्दी से सभी क्लास को शेयर करेंगे फटाफट। ठीक है, और पढ़ेंगे फिर जैव प्रकरण के बारे में। ठीक है बेटा, आज थोड़ा सा मैंने और एक एक्सपेरिमेंट किया है, हो सकता है इससे आपको काफी अच्छा और बेहतर दिखाई दे बोर्ड पे। ठीक है, क्या आपके पास हेलो बेटा, आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट सफल रहे और आपको बोर्ड पर से दिखने में और कोई दिक्कत ना आए। बेटा वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? वॉइस की कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? अगर वॉइस प्रॉब्लम है तो बताइए फटाफट। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम है तो बताइए। हम्म? और जल्दी से बच्चे आ जाइए बेटा, और ज्यादा लेट नहीं करेंगे, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फटाफट से क्लास में आ जाइए बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं। आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से क्लास शेयर होनी चाहिए सभी की। ओके, चलो बेटा, इसमें सबसे पहला टॉपिक और सबसे पहले हेडिंग सजीव व निर्जीव वस्तुएं। सजीव व निर्जीव वस्तुएं। ठीक है बेटा, इनके बारे में बात करेंगे कि ये क्या होती हैं। सजीव की बात करेंगे और निर्जीव की बात करेंगे क्या क्या होता है। सजीव बताइए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सजीव क्या होता है बेटा? जो व्यक्ति, वह चीजें, वह प्राणी या फिर वस्तु कह लीजिए, जो हमारे क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। ठीक है, जो हमारे सांस ले सकते हैं, इधर उधर गति कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतः जा सकते हैं खुद से। ठीक है, वो क्या होंगे? सजीव वस्तुएं। और निर्जीव वस्तुएं क्या होंगी? जो हमारी सांस नहीं ले सकती और जिनको हम क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरे किसी वस्तु से क्या, कोई हुआ। ठीक है, और हम दूसरे स्थान पर कैसे लेके जाएंगे, इसको जाएंगे फिर लेके जाएंगे। तो ना ऐसे होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? किसी को कोई डाउट है इसमें?
चलो बेटा, अब बात करते हैं अपनी परिभाषा की। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखते हैं सजीव की परिभाषा। वह जो सांस लेते हैं, जो सांस लेते हैं, जिनमें जीवन होता है, जिनमें जीवन होता है, सजीव कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। और एग्जाम्पल क्या होता है? मनुष्य, जीव जंतु और पक्षी। मनुष्य, जीव जंतु आदि। ये बेटा नोट कर लो। इसमें आप पेड़ पक्षी पेड़ देख सकते हो कि उनमें भी जीवन होता है। ठीक है, उनमें भी क्या होता है? जीवन होता है। नोट कर लेंगे। देखिए बेटा, कल क्या अभी क्या रहा था, मोदी में कुछ इशू था जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई, तो सुन के फटाफट मैसेज ढेर सारे मैसेज, सर क्लास नहीं हुई, सर क्लास नहीं हुई, सर क्लास कैसे हो गया, आज क्लास स्टार्ट करी, सर क्या हो गया, अब क्लास में पूरी काम लेगा। मतलब हमारा कुछ एरर हो जाए, बाई मिस्टेक हो जाए, हम तो नहीं चाहते ऐसा हो, तो आप बिल्कुल क्या करते हो, बिल्कुल बिल्कुल वो कर देते हो, सर ऐसा सर वैसा सर ये सर वो। लेकिन अब क्या है, क्लास में अटेंडेंस क्यों नहीं है आपकी? बताइए, यही तो दिक्कत है। नोट हो गया? मैंने कर लिया नोट। आगे चलते हैं, किसी को पता नहीं है। वह जो सांस नहीं लेते, सांस नहीं लेते हैं तथा जिनमें जीवन नहीं होता है, जिनमें जीवन नहीं होता, निर्जीव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेज, कुर्सी, पेन आदि। नोट कर लेंगे। नोट करेंगे सभी। नोट हो गया? नोट कर लिया सभी ने? आपको पढ़ाने के अलावा तो सबसे बड़ी बात तो बेकार ही है। ये तो हमारी कमी है कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ाई नहीं है, आप पढ़ो। कितने कह लो कितने समझा लो, समझ में नहीं आती है कि समय से आता है तो समय से आ जाए तो क्लास में पढ़ नहीं आएंगे, जब आएंगे चीज छूट जाती है। चैप्टर स्टार्ट हुआ बेसिक का बिल्कुल नहीं आना क्लास। जैव प्रक्रियाएं या जीवन की प्रक्रिया है। तो जैव प्रक्रिया जीवन की प्रक्रिया क्या क्या होती है इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनके बारे में बात करने वाले हैं कि ये क्या क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, पोषण,
अभी बताऊंगा ऐसे क्या होता है। वहन, श्वसन, श्वसन, उत्सर्जन और जनन। ठीक है। नंबर 5 जनन। ये सब प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है बेटा? ये सब आती है जैव प्रक्रिया के अंतर्गत। नोट करेंगे इसको। चलो बेटा आगे। बेसिक चीजें जो होती है ना, जब तो तुम आया मत करो क्लास में, ठीक है? बताया करो बेटा, मेरा नुकसान है तो मेरा नुकसान है, ठीक है? बताओ। पहले डालते हैं पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब होता है भोजन करना। ठीक है। भोजन करना। भोजन करना कौन सी श्रेणी में आएगा? पोषण की श्रेणी में आएगा। नोट करें बेटे बात। समय से तो कोई आ नहीं सकता क्लास में। समय से आ जाएंगे तो बेटा बिगड़ेगा आपका। वैसे आप बिल्कुल सर क्लास नहीं हो रही, सर क्लास नहीं हो रही, सर क्लास, सर क्लास, सर क्लास, क्लास होते हो तुम्हें आता पता ही नहीं होता तुम कौन सी दुनिया में हो। ठीक है। ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया। ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया ये क्या कहलाएगी बेटा? श्वसन। ये क्या कहलाएगी? श्वसन। ठीक है। ओके, समझ आ गई बात है? ठीक है। तीसरा, भोजन में ऑक्सीजन को, भोजन में ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। एक कोशिका तक पहुंचाना। ये क्या होता है बेटा? ये क्या होता है? ये होता है आपका वहन। क्या होता है? वहन। ठीक है। फिर क्या होता है? फिर आता है आपका उत्सर्जन। देखिए, जो बेकार अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से निकालना क्या कहलाता है? अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ये होगा विसर्जन। ठीक है। और फिर बेटा आता है लास्ट। लास्ट कौन सा? नंबर 5। ठीक है। नंबर 5। अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करना। संतान उत्पन्न करना। ठीक है बेटा। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है जनन। क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है आपका जनन। ठीक है। तो ये जो 5 प्रक्रियाएं होती है शरीर के अंदर, शरीर के अंदर होने वाली 5 प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएंगे बेटा? जैव प्रक्रिया। ठीक है। नोट कर लेंगे सभी। फटाफट जल्दी से नोट करो।
हो गया नोट? नोट हो गया? बेटा अगर नोट हो गया है, नहीं हुआ है, जल्दी से करो। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर इसके बाद में हेडिंग डाल देना पोषण। क्या कहलाओगे? अगली हेडिंग होगी आपकी पोषण। चलो बेटा हेडिंग डाल लीजिए पोषण, फिर पढ़ेंगे पोषण क्या होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, बात करते हैं इसकी पोषण की। ठीक है, तो देखिए पोषण क्या होता है बेटा, पोषण क्या होता है, क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को? एक ही से पढ़ाना पड़ेगा, शायद दूसरा सारा थोड़ा सा पूरा हल्का चल रहा है। देखो बेटा क्या कह रहे हैं, जो हमारे जीवधारी है, जैसे कि मनुष्य हुआ, जीव जंतु हुए, पौधे हुए, पक्षी हुए, इनके द्वारा भोजन को और पोषक तत्वों को, किसको? भोजन को और पोषक तत्वों को ग्रहण करना। ठीक है, इनको ग्रहण करना यानी कि खाना, अपने अंदर देखिए इससे क्या होता है, खाना लिया हमने खाया, तो खाना जो अंदर चल रहा है वो बोलते हैं ग्रहण करना। ठीक है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। समझ आ गया? क्या कहलाएगी? पोषण। तो देखिए परिभाषा क्या बनेगी, देखिए जीवों द्वारा, जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्व, ठीक है बेटा, भोजन या पोषक तत्व प्राप्त करने, प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाती है। क्या कहलाएगी? पोषण कहलाती है। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा सभी। ये क्या कहलाएगी? हमारी पोषण कहलाएगी। ठीक है, और इसका हो जाएगा तो हेडिंग डालेंगे क्या बेटा, पोषण की क्यों आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर क्या हेडिंग डालेंगे, पोषण की आवश्यकता। ठीक है, अगली परिभाषा क्या है? पोषण की आवश्यकता। ठीक है बेटा, इसकी बात करेंगे ये क्या होता है। तो देखिए इससे पोषण का क्या मिलता है, ऊर्जा के स्रोत मिलते हैं, ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, और पोषण से क्या होता है, शारीरिक वृद्धि होती है। भाई बॉडी जब डेवलप होगी बच्चे ने खाओगे पियोगे। ठीक है, शारीरिक वृद्धि। ठीक है बेटा, और इसके बाद में क्या होगा, रोगों की प्रतिरक्षा, रोगों की प्रतिरक्षा। ठीक है, ये हो गई पोषण की आवश्यकता, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे। नोट हो गया? नोट हो गया सभी का? आवाज नहीं आ रही? एक मिनट रुको बेटा, चेक करता हूँ। एक मिनट रुकिए, चेक करता हूँ। आवाज नहीं आ रही, आप कह रहे हो?
चेक करो बेटा, अब आ रही है वॉइस? हाँ ठीक है बेटा, अब आ रही है? ठीक है बेटा, आ रही है? बेटा अब क्लियर है वॉइस, देखिए अब चेक कीजिए, बिल्कुल क्लियर आ रही है, ठीक है? मैं चेक कर रहा हूँ बेटा, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। बेटा आप भी वॉइस में प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, मैं चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल आवाज आ रही है, ठीक है? बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है बेटा, ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग, भोजन के विभिन्न तत्व। विभिन्न तत्व, ठीक है? कौन कौन से तत्व होते हैं भोजन के बेटा? कौन कौन से होते हैं देखो, सभी को जानते होंगे आप। देखिए, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, खनिज लवण और जल, ठीक है बेटा? जल, एक बार चेक कर लेते हैं। हम्म, ठीक है बेटा, और इसके बाद ये नोट करते रहिए, ठीक है? ओके, और लास्ट में आप लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है आपका विटामिन, ठीक है? हमारे भोजन को, हमारे भोजन के अंदर मनुष्य क्या चाहता है, जो भी व्यक्ति है जो अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, उसको इन छह चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है? अगर उसको ये नहीं मिल रहा तो बेटा फिर भोजन करना बेकार है, ठीक है? इसके बिना भोजन बेकार है बेटा, ठीक है? तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन। नोट हो गया? हो गया, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोटीन, ठीक है? क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन। तो देखो बेटा, जो हमारे एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो अम्ल, तो कई सारे एमिनो अम्ल के द्वारा मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और जो आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुए, ये सब मिलकर क्या करते हैं, ये सब मिलकर हमारे प्रोटीन के बनने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है? देखिए क्या लिखेंगे, कई एमिनो अम्ल मिलकर, कई एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और इसके साथ क्या रहेगा बेटा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन के निर्माण में, प्रोटीन के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है? सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है? नोट कर लीजिए, ओके? फिर देखेंगे प्रोटीन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है? चेक करेंगे कहाँ कहाँ से प्रोटीन प्राप्त हो रहा है। अगर इसको लिखते हैं तो नोट हो गया, नोट हो गया। फिर बात करेंगे बेटा प्रोटीन की प्राप्ति के स्रोत, ठीक है? कि कहाँ कहाँ से हमें प्रोटीन मिल सकता है,
ठीक है, तो चलिए नोट हो गया बेटा। चलो तो अब क्या लिखेंगे, प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत। प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत, ठीक है। इनकी बात करेंगे कि प्रोटीन हमें कैसे कैसे मिलेगा। तो बेटा देखिए, दो हेडिंग डालेंगे इसमें, दो तरह से हमें प्रोटीन मिल सकता है। पहला क्या लिखेंगे, शाकाहारी स्रोत, शाकाहारी स्रोत, ठीक है। और नंबर दूसरा कौन सा, मांसाहारी स्रोत, ठीक है। तो देखिए बेटा, शाकाहारी स्रोत में क्या क्या लिखोगे, जैसे कि क्या कहो आपका दूध, फल, सब्जी, सोयाबीन, दाल, सोयाबीन, दाल आदि, ठीक है। और मांसाहारी स्रोत में क्या आ जाएंगे, मांस, मछली, अंडा आदि, मांस, मछली, अंडा आदि, ठीक है बच्चों, नोट कर लेंगे। ये दोनों हो गए प्रोटीन की प्राप्ति के स्रोत। फिर बात कर लेंगे प्रोटीन के कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं। नोट करेंगे सभी। बेटा राइटिंग समझ में आ रही है, हाँ, राइटिंग समझ में आ रही है, क्योंकि राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी बेटा थोड़ी सी, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है बेटा, थोड़ा उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। बस थोड़ा सा राइटिंग खराब है मेरी, उसको मैनेज कर लेना प्लीज। एक रिक्वेस्ट है कि राइटिंग को थोड़ा मैनेज कर लेना, ओके। नोट हो गया। चलो बेटा, अब लिखते हैं प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य का, ठीक है। तो देखिए क्या होगा प्रोटीन के कार्य में, देखो बेटा, सबसे पहला कार्य देख लेते हैं। प्रोटीन जीव द्रव्य का निर्माण करता है, ठीक है बेटा। प्रोटीन जीव द्रव्य का निर्माण करता है, ठीक है। क्या करता है, जीव द्रव्य का निर्माण करता है। नंबर दो, प्रोटीन एंजाइम का कार्य, एंजाइम का निर्माण करता है। प्रोटीन एंजाइम का निर्माण करता है, ठीक है। एंजाइम का निर्माण करता है। और देखिए बेटा, शरीर में हमारे क्या होते हैं, शरीर में टूट फूट होती है, उस टूट फूट की मरम्मत भी यही करता है, ठीक है। नंबर तीन, शरीर में होने वाली टूट फूट, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करता है, होने वाली टूट फूट की मरम्मत करता है, ठीक है। मरम्मत करता है, ठीक है बेटा। नंबर चार क्या होगा, नंबर चार क्या होगा बेटा, नंबर चार में ये होगा कि देखिए, आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है बेटा। नोट करेंगे। और लास्ट में क्या लिखेंगे, प्रोटीन से बनी एंटीबॉडीज, प्रोटीन से बनी एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज,
रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है। रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है। नोट कर लेंगे, अभी नोट कर लेंगे बेटा। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। हमने प्रोटीन पढ़ लिया, प्रोटीन के बाद क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन के बाद में अच्छा बेटा सेकंड नंबर पे तो वसा था ना, पहले वसा पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बेटा? चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, वसा। क्या हेडिंग होगी नेक्स्ट? वसा। ठीक है बेटा, वसा। वसा क्या होती है बेटा? वसा भी हमारी कार्बन, ठीक है, वसा भी हमारी क्या होती है बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इनसे मिलकर बनी होती है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती है। और पौधों में और पेड़ों में, पौधों में और जंतुओं में किस किस से प्रकाश मिलता है वो भी लिखी हुई। ठीक है, देखो वसा का निर्माण भी, वसा का निर्माण भी कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है बेटा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के द्वारा होता है। ऑक्सीजन के द्वारा होता है, ठीक है, के द्वारा होता है। ठीक है बेटा, परंतु इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, परंतु इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो देखिए क्या लिखेंगे? अब पौधों से किस रूप में मिलता है और जंतुओं से किस रूप में मिलता है वो लिखिए। देखो, जंतु के द्वारा प्राप्ति, जंतु नोट डाल के लिखेंगे बेटा। जंतु के द्वारा यह हमें घी, दूध, दही आदि के रूप में मिलता है। ठीक है, आदि के रूप में मिलता है। ठीक है बेटा, और इसके बाद क्या कहेंगे? इसके बाद ये कहेंगे कि पौधों से यह हमें, पौधों से यह हमें मूंगफली, सोयाबीन, ठीक है, तेलीय पदार्थों में जिससे हम तेल बना सकते हैं बेटा। ठीक है, जिससे हम तेल बना सकते हैं। मूंगफली, सोयाबीन, नारियल, जिनसे भी हम तेल बना सकते हैं बेटा वो सभी। नारियल से भी तेल मिल सकता है, सोयाबीन से भी मिल जाएगा, मूंगफली से मिल जाएगा और बेटा बादाम से मिल जाता है। बादाम आदि के रूप में मिलता है। ठीक है बेटा, आदि के रूप में मिलता है। नोट कर लेंगे सभी, नोट करेंगे फटाफट। नोट हो गया? नोट हो गया बेटा, आगे बढ़े। देखो अब क्या आएगा? वसा के उपयोग। क्या आएगा? वसा के उपयोग।
ठीक है। वसा के उपयोग करते हैं, वसा के उपयोग। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या आएगा। नंबर 1, शरीर में अतिरिक्त भोजन, अतिरिक्त भोजन वसा में होता है। ठीक है, दूसरा क्या कहेंगे, यह शरीर को आकृति प्रदान करता है, शरीर को आकृति प्रदान करता है। भाई घी दूध खाओगे तो क्या होगा, हाँ घी दूध खाओगे क्या हो जाएगा, इकट्ठे हो जाओगे तो क्या होगा, सही कह रहा ना, वसा के रूप में क्या, वसा क्या करेगी, शरीर को आकृति प्रदान करता है। ठीक है, शरीर को आकृति प्रदान करता है। तो देखो बेटा एक चीज आपको कहना चाहूंगा क्या, कि जो आपका जीव विज्ञान है 20 नंबर का आएगा, ठीक है पेपर में, और पूरा थ्योरी है, ना कोई समीकरण पढ़नी, ना कोई न्यूमेरिकल निकालने, ना कोई डेरिवेशन करना, बस थ्योरी थ्योरी परिभाषाएं पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ, नंबर बनाए जाओ। ठीक है, तीसरा, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है बेटा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और बेटा नंबर 5, नंबर सॉरी 4, यह ताप को नियंत्रित करता है, ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है बेटा, नोट कर लो, ये हो गया आपका पता होगा। फिर पढ़ेंगे बेटा कार्बोहाइड्रेट, क्या पढ़ेंगे फिर, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे फिर। नोट हो गया, जिनका नोट हो जाएगा बेटा वो हेडिंग डाल लेंगे, क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बेटा, क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा ये क्या होता है, ये भी हमारा कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, सरल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा जटिल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कौन कौन से प्रकार होंगे, नंबर 1 सरल कार्बोहाइड्रेट, नंबर 1 सरल कार्बोहाइड्रेट, और नंबर दो कौन सा रहेगा बेटा, जटिल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नोट कर लेंगे, नोट करेंगे बेटा। सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट 10वीं क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करेंगे। आगे बढ़े तो देखिए पहला भाग कौन सा है, सरल कार्बोहाइड्रेट का, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो पहली हेडिंग क्यों बनाएंगे, पहली हेडिंग बनाएंगे सरल कार्बोहाइड्रेट। क्या हेडिंग बनाएंगे पहली, सरल कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए बेटा, जो आपके ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, इस रूप में पाया जाता है
और सरल भाषा में कहें तो जो आपका गन्ना होता है, चुकंदर होती है, इस रूप में हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे सरल कार्बोहाइड्रेट में, ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज के रूप में पाए जाते हैं, सुक्रोज के रूप में मिलते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं और क्या लिखेंगे, मिलते हैं। सरल रूप में, सरल रूप में यह है गन्ने व चुकंदर में पाया जाता है, चुकंदर में पाया जाता है। ठीक है बेटा, नोट कर लेंगे और फिर क्या लिखेंगे, फिर बात आ जाएगी जटिल कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, किसकी, जटिल कार्बोहाइड्रेट की। तो चलो साथ के साथ जटिल को भी लिख लेते हैं। ये देखिए किस रूप में पाया जाएगा, जटिल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बेटा, जटिल कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए क्या होगा, ये है मंड के रूप में, मंड यानी होता है स्टार्च, स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में किस किस में बेटा, आलू, जौ, मक्का, ये सब में बेटा, आलू, जौ, मक्का। ठीक है बेटा, अरबी, साबूदाना आदि में पाया जाता है, आदि में पाया जाता है। तो ये हो गए आपके कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। ठीक है बेटा, ये क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हो गए आप सभी के। ठीक है बेटा, नोट करेंगे। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे बेटा क्या, इसके बाद में पढ़ेंगे जल व खनिज लवण। ठीक है, जल व खनिज लवण। नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे सभी। चलो बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज क्लास को छोड़ के मत जाना। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यही है और सबसे ज्यादा बेटा ये पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी बनेगा कि इस विटामिन की कमी से रोग होता है, या ये रोग किस विटामिन कमी कारण होता है, या फिर इस विटामिन को किन द्वारा किन किन चीजों को सेवन करने से दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, तो क्लास को छोड़ के मत जाना, नहीं तो आप अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन खो दोगे। ठीक है बेटा, तो किसकी बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं विटामिन की। विटामिन, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, ये हमारे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये क्या करते हैं, शरीर को प्रतिरक्षा भी प्रदान करते हैं, सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। और इनकी कमी के कारण क्या हो जाता है, इनकी कमी के कारण भिन्न भिन्न रोग हो जाते हैं शरीर के अंदर। ठीक है, देखिए यह है जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, यह जटिल कार्बनिक पदार्थ है, यह है शरीर को प्रतिरक्षा, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है बेटा, और दूसरा क्या कहेंगे, इनकी कमी से, इनकी कमी के कारण, इनकी कमी के कारण शरीर में भिन्न भिन्न रोग होते हैं, शरीर में भिन्न भिन्न रोग हो जाते हैं, भिन्न भिन्न रोग हो जाते हैं। ठीक है बेटा, भिन्न भिन्न रोग हो जाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, इनकी कमी कारण क्या होंगे, बहुत से हमारे शरीर के अंदर रोग हो जाते हैं। अब क्या कहेंगे, विटामिन के प्रकार भी आ जाएंगे। तो बेटा दो प्रकार के होते हैं विटामिन। ठीक है,
विटामिन के प्रकार। देखो बेटा, एक तो जल में घुलनशील होते हैं, किसमें? जल में घुलनशील। नंबर एक जल में घुलनशील, और नंबर दो वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील, ठीक है बेटा। और नंबर दो कौन से होंगे? वसा में घुलनशील। एक तो यानी कि जल में घुलेंगे और दूसरे किसमें घुलेंगे? जो हमारे वसायुक्त पदार्थ होंगे, जैसे कि तेल हुआ, घी हुआ, ऐसे वसायुक्त जो पदार्थ होंगे उनमें घुलनशील होगा। ठीक है बेटा, तो बात कर लेते हैं किसकी? सी। बी और सी तो आते हैं इसके अंतर्गत, बी और सी तो आते हैं इसके अंतर्गत, और ए, सी, डी, ई और के ये आते हैं बेटा वसा में घुलनशील के अंतर्गत। जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा विटामिन आपका। पेपर में मस्ट बी बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, पेपर में क्लास छोड़ के मत जाना बेटा। इस टॉपिक से बाद में बेटा मैं आपको परमिशन दे सकता हूं कि अगर किसी का मन नहीं तो क्लास छोड़ दो, लेकिन बेटा इस टॉपिक को पूरा होने तक क्लास मत छोड़ना, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। और अगर आपने विटामिन पढ़ लिया तो आपके कम से कम 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। 3 से 4 नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आपने विटामिन को पूरे ध्यान से यहाँ पे क्लास में कर लिया बेटा। ठीक है, ये नोट हो गया। तो चलिए बेटा, अब आपको क्या करनी है? सारणी बनानी है। क्या करनी है? एक सारणी बनानी है। क्या लिखेंगे सारणी में? सबसे पहले हम क्या बनाएंगे सारणी के लिए? वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन। बेटा ये वाली पूरी सारणी एक पेज में बना लेना। ठीक है, पूरी एक पेज पे सारणी बना लेना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं इसमें लिख के देता हूँ कि विटामिन आपका क्या है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में ऑब्जेक्टिव में यहीं से आता है, और थ्योरी भी आती है कि वसा में घुलनशील प्रोटीन और विटामिन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ए, सी, डी और के है। तो पेपर में ये भी पूछा जाएगा कि इस विटामिन की कमी कारण कौन सा रोग हो सकता है, या यह रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है। किसी ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो बेटा क्लास को मत छोड़ जाना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने के बाद सब डिस्कस करना कि क्या करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे विटामिन के नाम, फिर क्या लिखेंगे? स्रोत, कि कहां से मिलेंगे, स्रोत। ठीक है, स्रोत के बाद क्या लिखोगे? देखो मैं कितना ही समझा दूं, लेकिन बच्चों की समझ में तो नहीं आता। अभी मैं कह रहा हूँ कि नहीं जाना बेटा क्लास छोड़ के, लेकिन नहीं, हमें नहीं रुकना, हम तो बोर हो रहे हैं। ठीक है बेटा, फटाफट से सारणी बनाइए। हो गया? सबसे पहले देखिए बेटा, लिखेंगे क्या? विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए। एक को छोटा करके लिखते हैं, विटामिन ए। और बेटा इसका दूसरा नाम है रेटिनोल। क्या? रेटिनोल। देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज आपको बता दूं, पेपर में, ठीक है, पेपर में ये भी पूछ सकता है कि विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है। तो विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? रेटिनोल है। क्या है इसका नाम? रेटिनोल। समझ में आ गया? देखिए मिलेगा कहां कहां से। देखो, जो आपका अंडे होता है, अंडे, मक्खन, ठीक है, अंडे, मक्खन, ठीक है, और साथ में आपका घी, मछली, ठीक है, हरी सब्जी, हरी सब्जी आदि, इन सब से आपको क्या मिलेगा? इन सब से आपको मिलेगा विटामिन ए। ठीक है बेटा, गाजर भी लिख लीजिए, गाजर भी लिख लीजिए, गाजर वैसे तो ये आ जाता है इसमें आदि। इन सब से आपको क्या मिलेगा? इन सब से आपको मिलेगा विटामिन ए यानी कि रेटिनोल। क्या मिलेगा? रेटिनोल। तो इसका कार्य क्या होता है? नेत्र की कोशिकाओं में, नेत्र की कोशिकाओं में, ठीक है बेटा, नेत्र की
कोशिकाओं में। देखो ये विटामिन ए का नाम क्या हुआ, रेटिनॉल, और रेटिनॉल के कहां से मिलेगा बेटा, यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और इसका कार्य क्या होगा, नेत्र कोशिकाओं में रेडॉक्सिन होता है, रेडॉक्सिन का निर्माण, रेडॉक्सिन बेटा रेडॉक्सिन का निर्माण। देखिए बेटा क्या पूछ सकता है आपसे, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि विटामिन ए का कार्य लिखिए, विटामिन ए का कार्य लिखिए। तो नेत्रीय जो कोशिका होती है उसमें क्या करता है, रेडॉक्सिन का निर्माण करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बेटा ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रोग, रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी के कारण। कौन सा रोग, रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी के कारण, ठीक है बेटा। तो ये हो गया पूरा निष्कर्ष विटामिन ए का। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, रेटिनॉल। कहां से मिलेगा, अंडे, मक्खन, घी, मछली, दही, सब्जी, गाजर आदि से मिलेगा। और कार्य क्या है इसके, नेत्रहीन कोशिका होती है उसमें रेडॉक्सिन का निर्माण करता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है कि विटामिन ए की कमी के कारण या रेटिनॉल की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला बॉक्स बंद कर देंगे, इसको कर देंगे पैक। आप चाहो तो यहाँ से इसको पैक कर सकते हो इस तरह से बेटा, ठीक है। और विटामिन ए के बाद क्या लिखेंगे, लिमिटेड विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी, इसका नाम होता है बेटा कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, ठीक है मेरे बच्चों, कैल्सीफेरोल। ये किसका नाम है प्यारे बच्चों, ये प्यारे बच्चों नाम है इसका विटामिन डी का दूसरा नाम, ठीक है। पेपर में पूछ सकता है विटामिन डी का अन्य नाम बताइए, तो विटामिन डी का अन्य नाम क्या हो गया, कैल्सीफेरोल हो गया, ठीक है। तो देखिए कहां से मिलेगा ये, सूर्य के प्रकाश से मिलेगा, सबसे बड़ा है सूर्य का प्रकाश। देखो आपने कई बार सुना होगा, आपने गांव के लोगों से, ठीक है, या फिर किसी भी व्यक्ति से बैठा, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से आपने क्या सुना होगा, धूप में बैठा होगा, मान लो धूप में बैठा है तो क्या कहेगा, क्या कर रहा है भाई, विटामिन डी ले रहा हूं, ठीक है। तो ये सूर्य का प्रकाश क्या है, धूप, तो व्यक्ति क्या कहता है, उससे पूछे धूप में बैठे हुए सर्दी में क्या कर रहा है, विटामिन डी ले रहा हूं धूप से, तो बेटा धूप से विटामिन डी मिलता है, ठीक है। फिर क्या लिखते हो इसमें, मछली का तेल, मछली का तेल, ठीक है, इससे भी हमें क्या मिलता है, इससे भी हमें विटामिन डी मिलता है। कितना ही समझा दो, क्लास में नहीं रुकने वाले, कितना ही समझा दो, ठीक है, नहीं रुकेंगे ये। मक्खन हुआ, मांस हुआ, इन सबसे क्या मिलेगा बेटा, इन सबसे आपको मिलने वाला है विटामिन डी, ठीक है। स्रोत हो गए, स्रोत के बाद में क्या करेंगे बेटा, देखिए इसका मुख्य कार्य क्या होता है, दांतों व हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों व हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है, दांतों व हड्डियों को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है विटामिन डी, ठीक है, मजबूत करता है। तो एक काम करना, जो आपका ये आता है ना, पेपर टीवी में ऐड आता है, कौन सा पेपर में होता है, कोलगेट, क्लोजअप, तो इन सब के चक्कर में ना पड़ के विटामिन डी की पूर्ति कर लो, तो दांत मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसकी कमी का कौन सा होता है, रिकेट्स, कौन सा, रिकेट्स, इसको सूखा रोग भी बोल देते हैं बेटा, क्या बोल देते हैं, सूखा रोग भी हम इसको बोल देते हैं, नोट कर लेंगे। ये हो गए आपके विटामिन ई और ए, अभी कौन कौन से बचे हैं, ई और के बचे हैं बेटा, ठीक है, कौन कौन से बचे हैं, विटामिन ई और विटामिन ये वाला, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ विटामिन ई, कौन सा, विटामिन ई, ठीक है। आप नोट करते चलेंगे बेटा, तो आप इस सारणी को नोट करते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका दूसरा नाम क्या है, टोकोफेरोल, क्या इसका दूसरा नाम, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। तो देखिए क्या होता है ये हमारा हरी सब्जी, हरी सब्जी से मिलता है, गेहूं से भी मिलता है बेटा, ठीक है, जो गेहूं होता है बेटा हमारा, गेहूं से भी यह मिलता है, और हरी सब्जियों से भी हमें मिलता है, ठीक है बेटा। और साथ ही साथ में मांस भी लिख लीजिए, इससे भी हमें मिलेगा, आदि, ठीक है बेटा। ये होगा इसकी प्राप्ति के स्रोत, विटामिन ई की प्राप्ति के स्रोत। अब आपने कई बार सुना होगा, आपने से कई बार सुना होगा कि विटामिन ई हमारा क्या करता है, चलो इसकी बात कर लेते हैं। देखिए
विटामिन ई हमारा कहाँ सहायता प्रदान करता है, इसकी प्रजनन में आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कहाँ पे प्रजनन में इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसकी विटामिन ई की। तो क्या लिखेंगे, प्रजनन में आवश्यकता, प्रजनन में आवश्यकता। चलिए बेटा नोट कर लीजिए, क्या आएगा, प्रजनन में आवश्यकता। ठीक है, देखा इतना समझाने के बावजूद भी क्लास में ये नहीं रुके। ठीक है बेटा, आपका नुकसान है, मेरा थोड़ी है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, इसकी कमी के कारण क्या होता है, जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी। ठीक है बेटा, विटामिन ई का नोट कर लीजिए। ठीक है, विटामिन ई का, और लास्ट में क्या बचा है, विटामिन के। ठीक है बेटा, कौन सा बचा है, विटामिन के। ठीक है बेटा, चलिए इसका दूसरा क्या नाम होता है, नेफ्टोक्लिनोन, नेफ्टोक्लिनोन। ठीक है, नेफ्टोक्लिनोन। प्रकाश की छुट्टी बेटा कहां से मिलेगा ये, देखो कहां से मिलेगा, ये हमें मिलेगा सोयाबीन। ठीक है बेटा, सोयाबीन, टमाटर। ठीक है, सोयाबीन से भी मिलेगा, टमाटर से भी मिलेगा, और साथ ही साथ में क्या होगा, अंडे से भी मिलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। और फिर क्या आएगा, इसका देखिए बेटा क्या होता है, रुधिर का थक्का जमाने में कार्य करता है, रुधिर का थक्का, रुधिर का थक्का जमने में, रुधिर का थक्का जमाने में ये हमारा प्रयोग होता है बेटा। ठीक है, नोट करेंगे। और इसके बाद में क्या होता है बेटा, हीमोरोज। ठीक है, हीमोरोज, इसकी कमी के कारण ये हो जाता है। ठीक है, हीमोरोज, हीमोरोज, हीमोरेज होगा बेटा, हीमोरेज। देखिए यानी क्या होगा, रक्त का बहना, रक्त का बहना। यानी बेटा क्या होता है, बहुत से लोगों में बेटा बहुत ही रेयर केस होता है, क्या बहुत ही रेयर केस होता है ऐसा कि बहुत ही कम, ना के बराबर बेटा, लगभग 1% मान सकते हैं कि लोगों में क्या होता है बेटा, अगर उनका रक्त बहना स्टार्ट हो गया बेटा, अगर उनका खून बहना स्टार्ट हो गया तो बेटा बंद ही नहीं होता। कई बार आपने सुना होगा इस चीज के बारे में कि अगर उनका रक्त बहना स्टार्ट हो जाता है तो रुकता ही नहीं बेटा, तो वो ये बीमारी होती है हीमोरेज। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, रक्त हमारा नहीं रुकता है बेटा। चलो इसको नोट कर देंगे। ठीक है, तो बेटा जब ये हो जाएगा, जब ये हमारा हो जाएगा, फिर हम करेंगे जल में घुलनशील। बेटा ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या आने वाले हैं, इसमें विटामिन बी आने वाला है, और विटामिन बी के प्रकार भी आने वाले हैं। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन बी के कारण, अभी हमें ये नहीं पता चला, अभी हमें क्या नहीं पता चला, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर रत्नदी भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन ई की कमी के कारण होता है, और हमें भी जानना है कि घेंगा रोग भी किसकी कमी के कारण होता है। जानते तो सभी कि आयोडीन की कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है, सभी जानते हैं। और इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, विटामिन बी पढ़ेंगे। विटामिन बी का दूसरा नाम बेटा, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन बी का दूसरा नाम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विटामिन बी का दूसरा नाम क्या होता है, आयोडीन होता है। क्या आपने कहा बहुत बार पूछा गया है, कभी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में और हो सकता है सवाल का ऑब्जेक्टिव है क्या, या तो विटामिन बी का नाम रेटिनोल, या फिर विटामिन बी का आयोडीन। ठीक है, बहुत अच्छा चांसेस है कि जमीन की पूछा जाए। ठीक है, देखिए हमारे साथ हैं, मास्टर का रेडी इस ग्रुप में। ठीक है, हमारे लेते हैं। ठीक है, हमारा मास और साधन में क्या, दूध, फल, आदि। ठीक है, इन सब चीजें बताया, खाली बताया जो भी ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, देखो इसका कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट के उपापचय, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है, ठीक है, उसमें क्या कहा जाता है, उससे क्या करता है कि इसे एंजाइम के रूप में लिया जाता है, इसे एंजाइम का कार्य करता है, ठीक है, समझ आ गई सभी को। आपका नोट करना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है। और सबसे दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, वेरी वेरी रोग होता है। ये प्रश्न भी बहुत इंपोर्टेंट है बेटा, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो वेरी वेरी रोग होता है, ठीक है, कौन सा, वेरी वेरी। तो देखिए फिर क्या आता है, विटामिन डी का नाम आएगा बेटा, ठीक है, कौन सा, अगला देखिए, विटामिन बी2, नाइट्रोफिली, 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 ये क्या होगा, अनाज में मिलेगा, ठीक है, अनाज में भी मिलेगा, हरे पत्तों में मिलेगा, पनीर में भी मिलेगा, दूध में भी मिलेगा, मांस में भी मिलेगा, ठीक है, हरी पत्ती, दूध, मांस, ठीक है, इन सब में पाया जाएगा, ओके, समझ आ गई बातें। और साथ में आप इसमें एक चीज लिख लो, पनीर भी ऐड कर लो, ठीक है। और जो हमारे क्या होते हैं बेटा, जो हमारे एमिनो अम्ल होते हैं, वो भी एमिनो अम्ल, इनके उपापचय में सहायता करता है, एमिनो अम्ल के उपापचय में, एमिनो अम्ल के उपापचय में, ठीक है बेटा, समझ आ गया। जो हम होगा ना, होगा करना, ठीक है, होगा करना, जी का सूझना, ये जैसे सिखाने होते हैं, होगा करना, जी का सूझना, ठीक है, जी का सूझना, ठीक है, जब किसी का क्या करना है, सीधी करने का होता है, तो मैंने ये बता दी, ठीक है, और ये चीज जो हमारे किसके लिए है, तो चला करना, ठीक है, फिर पहले प्रणाली विकसित करेंगे, ये बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, और डायनेमिक दिखाने के लिए इसका नाम होगा सभी के जो वित्तीय नाम है बेटा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये क्या होगा बेटा, दूध में मिलेगा, मांस में मिलेगा, टमाटर में मिलेगा, और बेटा मूंगफली में भी पाया जाता है, मूंगफली में भी ये हमारा पाया जाता है, ठीक है, नोट कर लेंगे सभी इसको भी, ठीक है, मूंगफली में भी पाया जाता है। और इसमें क्या लिख दोगे, देखो बेटा इसमें लिख दोगे, उपापचयी क्रिया में सहन कार्य करते हैं, ठीक है, और डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस रोग इसके कारण होता है, नोट करो, ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो ये दोनों, फिर बढ़ते हैं आगे। बेटा इसके बाद आएगा विटामिन 5, कौन सा, विटामिन
5 आएगा बेटा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ा रहा हूँ बेटा। बेटा में मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका चल रहा है। जिन बच्चों को रुचि है क्लास में, जो इंपोर्टेंट चीज को पढ़ना चाहते हैं क्लास में पढ़ रही है, नहीं तो बेटा आप लीव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आपका इंटरेस्ट नहीं होगा बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है? अब निकलेगा इसका दूसरा आएगा निकोटीनिक अम्ल। निकोटीनिक अम्ल। ठीक है बेटा, निकोटीनिक अम्ल, ये हो गया इसका द्वितीय नाम। ओके। मास्क में लिखा हुआ है अनाज, दाल और मछली अड्डा। अनाज, दाल, मछली आदि। ठीक है बेटा, नोट कर लेंगे इसको भी। ओके, इसको भी नोट कर लो। देखो इसमें क्या लिखेंगे, एमिनो अम्ल के ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन में श्वसन में श्वसन में सह एंजाइम के रूप में, सह एंजाइम के रूप में। और देखिए बेटा क्या होगा, क्या होगा इसमें आपका जीभ पर पकड़ी जमना, जीभ पर पकड़ी जमना। ठीक है बेटा, जीभ पर पकड़ी जमना। ठीक है, जीभ पर जो पकड़ी जमती है, तो ये भी किसके कारण होता है, इसी के कारण होता है बेटा। चलो इसको नोट करेंगे। फिर विटामिन बी देखते हैं बेटा। चलो बेटा, विटामिन बी सिक्स, इसमें आपको सहायता क्या मिलेगी कि इसका बेचारे का दूसरा नाम नहीं आएगा। बहुत ही नाइंसाफी। विटामिन बी सिक्स बेटा क्या होगा, किसमें मिलेगा, दूध में मिल जाएगा आपको, ये अंडे में मिल जाएगा। ठीक है, अब जाकर रिसर्च मत कर लेना कि सर ने बताया था, हमें नहीं पता, उन्होंने बोला था मुझे चाहिए। ठीक है, फल सब्जी दूध, फल सब्जी। ठीक है, ओके। और देखिए कार्य क्या होगा, एमिनो एमिनो अमीनो अम्ल व प्रोटीन के उपाच्य में, प्रोटीन के उपाच्य में। ठीक है बेटा, और साथ ही साथ में क्या होगा इसका, देखिए बेटा चर्म रोग इसी के कारण होता है, दाग वगैरह जो होते हैं बेटा। और जो हमारा वेट लॉस होता है, वजन का घटना, ये भी किसके कारण होता है, ये भी इसी के कारण होता है। ठीक है, वजन का घटना। ठीक है बेटा, नोट कर लेंगे सभी। नोट करेंगे सभी इसको। चलिए बेटा, इसके बाद में आ जाता है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12, देखिए क्या होगा, इसका दूसरा नाम लिखिए बेटा, साइनो कोबलमैन। ठीक है, अजीब सा नाम बेटा, बहुत ही विकट नाम है इसका। ठीक है, मांस मछली अंडा बेटा, अंडा मांस मछली में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अंडा मांस मछली में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी तारीख हो गई।
लाल रुधिर कणिकाओं के लाल रुधिर कणिकाओं के सह एंजाइम के रूप में, ठीक है बेटा, लाल रुधिर कणिकाओं के सह एंजाइम में होगा बेटा ये, और इसकी कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है बेटा, एनीमिया रोग, ठीक है। क्लास बचा बेटा आपको कौन सा, विटामिन सी, ठीक है, क्या करेंगे, विटामिन सी को पढ़ेंगे। और बेटा विटामिन सी का भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बेटा दूसरा, उसको भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या है, ये बेटा क्या होता है, ये हमारा, ये हमारे खट्टे के पदार्थ में, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, उसका नाम है सहायक, क्रेब्स चक्र में सहायक, ठीक है। और इसकी कमी का कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, कौन सा, स्कर्वी रोग हो जाता है। ये हो गए बेटा आपके सभी प्रकार के विटामिन, ठीक है, समझ में आ गए होंगे, इसको मैं पढ़ देता हूँ। तो बना देते हैं, ये आपको समझ में आ जाएंगे। अब सभी प्रकार के कौन कौन से, जल, और जल के साथ में क्या, खनिज लवण, ठीक है, उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है, जल व खनिज लवण। नोट हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया। चलिए बेटा अब अगली हेडिंग पे डाल देंगे जल व खनिज लवण। नेक्स्ट हेडिंग क्या, जल व खनिज लवण, ठीक है, लास्ट टॉपिक आज का, फिर आपकी छुट्टी, ठीक है, फिर आपकी छुट्टी। आप साथ क्या गए हो गए ना, आज छुट्टी का टाइम हो गया था, हम इतना पढ़ लिए। जल व खनिज लवण, तो पहले परिभाषा किसकी देंगे, पहले परिभाषा देंगे बेटा जल की। ये जीव द्रव्य में बेटा सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्या होता है, जीव द्रव्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जीव द्रव्य का मुख्य भाग है, जीव द्रव्य का मुख्य भाग है, ठीक है, फिर क्या कहेंगे, जीव द्रव्य की सहभागिता, जीव द्रव्य की सहभागिता जल से प्रभावित होती है, जल से प्रभावित होती है, ठीक है बेटा, ओके, नोट करेंगे सभी, ठीक है। और क्या लिखेंगे, जल सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक विलायक, यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बेटा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं में भाग लेता है,
शरीर में होने वाली समस्त क्रिया के रूप में भाग लेता है। समस्त क्रिया के रूप में वो समस्त क्रिया में भाग लेता है। भाग लेता है। नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका जल। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया आपका जल। नोट हो गया, कर लीजिए नोट सभी। ठीक है, सभी नोट कर लेंगे। नोट करेंगे सभी। चलिए बेटा, खनिज लवण की बात कर लेते हैं। खनिज लवण, ठीक है। देखिए क्या कहेंगे, यह शरीर की अनेक उपापचयी क्रिया में भाग लेता है। यह शरीर के विभिन्न अंग के निर्माण में सहायता करता है। निर्माण में सहायता प्रदान करता है। कैसे सहायता प्रदान करता है? कैसे? देखो, जैसे दांत के निर्माण में कैल्शियम, जैसे दांत के निर्माण में कैल्शियम, दांत के निर्माण में कैल्शियम, खून के निर्माण में, खून के निर्माण में, ठीक है। खून के निर्माण में क्या होगा बेटा? हीमोग्लोबिन व फास्फोरस, हीमोग्लोबिन व फास्फोरस। नोट करें।
नोट हो गया? कर लीजिए नोट। नोट कर लीजिए। फटाफट नोट करेंगे सभी। नोट हो गया? तो प्यारे बच्चों, जो आपका चैप्टर था जैव प्रक्रम, आज हमने इसको प्रारंभ किया। ठीक है, प्रारंभ किया आज। ठीक है, हमने आपको पहले एक चीज पूछा था, तो बेटा कल है 17/7/2023। ठीक है, ये है कल की डेट। कल आपके स्कूल ओपन हो रहे हैं बेटा। ठीक है, कल आपके स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो अब देखिए जल्दी से जल्दी सभी बच्चों के साथ में डिस्कस कर लेंगे कि क्लास का टाइमिंग क्या रखना है। ठीक है, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं हो जा पाएगा कि सुबह 11 बजे क्लास कर लें। ठीक है, ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो मेरी क्लास का टाइमिंग कब रखना है, कैसे रखना है, क्या करना है, वो बात की बात है। अब देखिए आज हमने क्या किया। आज हमने बेटा अपना जैव प्रक्रम प्रारंभ किया। जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम था आपके चैप्टर का नाम। इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सजीव व निर्जीव वस्तुएं। सजीव व निर्जीव वस्तुएं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा जैविक क्रियाएं क्या होती है। ठीक है, जैविक क्रियाएं क्या होती है। 5 प्रकार की क्रियाएं बताई थी बेटा। 5 प्रकार की प्रक्रिया किसके अंतर्गत आई थी? जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत आई थी। नंबर 3 पे हमने क्या पढ़ा बेटा? पोषण क्या था। ठीक है, पोषण क्या था और पोषक तत्व क्या थे। पोषक तत्व कौन कौन से थे बेटा? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल और वसा। और फिर इसके बाद में हमने इनको डिटेल्स में पढ़ा कि फिर हमने क्या पढ़ा? विटामिन और विटामिन के प्रकार। 2 प्रकार के थे, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। छठा फिर हमारा प्रोटीन। प्रोटीन को भी जला दिया। ठीक है, प्रोटीन के बारे में क्या जाना? हमने जाना अपना वसा। हमने जाना कि ये क्या होता है। हमने क्या जाना? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ठीक है, कार्बो क्या होता है जाना। हमने क्या करना? फिर हमने क्या देखा कि खनिज लवण क्या है। ठीक है, खनिज लवण क्या है। और फिर हमने ये करना कि इनमें से कौन सा छूट गया? प्रोटीन क्या है। प्रोटीन भी हो गया, कार्बोहाइड्रेट। ये 10 टॉपिक आज हमने कवर किए हैं बेटा। ठीक है, ये 10 टॉपिक आज हमने कवर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और कल क्या करेंगे? देखो, कल की बात मैं आपको बता देता हूँ आज ही कि कल क्या करना है आपको आगे। कल आपको आगे पढ़ना है पाचन। कल क्या पढ़ेंगे? कल का टॉपिक रखेंगे पाचन। ठीक है, कल का टॉपिक क्या रहेगा? पाचन। ओके, यहाँ पे बेटा क्या होगा? जो आपका मनुष्य का आहार नाल है। ठीक है, मनुष्य का जो आहार नाल है बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा।
ठीक है? मनुष्य का आहार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्लास में ज़रूर आना है, क्लास मिस नहीं करनी है। ठीक है? क्लास में सभी बच्चे आएँगे, क्लास मिस नहीं करेंगे। अगर आपको इन सभी टॉपिक्स में से किसी में कोई डाउट है तो बेटा कमेंट करिए। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक्स में कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि सर ये समझ में नहीं आया है, फटाक से कमेंट करेंगे बेटा। ठीक है? और कल क्या स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं जो ये टॉपिक्स आपको बताए हैं, वो आपको पढ़ाए हैं, क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। हाँ बेटा? वो तो बेटा आपका केवल एक ही कमेंट होता है कि हो गया सर। बेटा ये भी तो बताया करो समझ में आया नहीं आया, पढ़ा हुआ कुछ खत्म हुआ, पल्ले पड़ा या नहीं हुआ, उसको बताया करो बेटा। ये सभी टॉपिक्स हमने बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और देखिए ये आपका बहुत ही बड़ा चैप्टर होने वाला है। इसी के अंदर हम आहार नाल पढ़ेंगे, व्रत पढ़ेंगे, उत्सर्जन अंग पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि भाई हमारे श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है? और हृदय सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हृदय की आंतरिक और बाह्य संरचना बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है? उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चैप्टर होने वाला है। अगर आप इस क्लास में कंटिन्यूटी बनाए रखोगे तो चीजें समझ में आने वाली हैं, अन्यथा की स्थिति में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा? नहीं तो आपको इस बारे में कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है? तो आज का सेशन ठीक ठाक हो गया है। ठीक है बेटा? उम्मीद करते हैं टॉपिक्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है? ओके, तो चलिए क्या करेंगे। पहले सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद जिन्होंने अपना इतने समय तक धैर्य बनाए रखा और क्लास में कंटिन्यूटी बनाए रखी। ठीक है बेटा? तो इसी उम्मीद के साथ में आज का लेक्चर समाप्त कर रहे हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे।